तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो। फोन तुम्हारे हाथ में है। शायद इससे पहले भी तुमने 2-3 वीडियो देखे होंगे। एक मोटिवेशन वाला, एक बिजनेस वाला, एक माइंडसेट वाला। तुम्हें अच्छा लग रहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ सीख रहे हो, तुम ग्रो कर रहे हो, तुम बाकी लोगों से आगे निकल रहे हो। लेकिन अगर मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछूं, आज तुमने ऐसा क्या बनाया है जो कल नहीं था? तुम चुप हो जाओगे, क्योंकि सच ये है कि तुमने कुछ बनाया ही नहीं। तुमने सिर्फ कंज्यूम किया है। और यही आज की सबसे बड़ी बीमारी है। ये बीमारी दिखती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को खोखला कर देती है। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में कहते हैं कि आज की दुनिया में जो सबसे रेयर स्किल है, वो टैलेंट नहीं है, वो इंटेलिजेंस नहीं है, वो लक नहीं है, वो है डीप फोकस। बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी एक काम पर पूरी ताकत के साथ बैठना। और यही वो चीज है जो तुम खो चुके हो। तुम्हारा दिमाग अब काम करने के लिए ट्रेन नहीं हुआ है। तुम्हारा दिमाग अब सिर्फ रिएक्ट करने के लिए ट्रेन हुआ है। नोटिफिकेशन आया, तुमने फोन उठाया। बोर्डम आया, तुमने रील चला दी। थोड़ी सी मुश्किल आई, तुमने वीडियो सर्च कर लिया। तुम हर बार भाग जाते हो। तुम कभी बैठकर उस मुश्किल के साथ नहीं रहते। और इसी वजह से तुम कभी स्ट्रांग नहीं बन पाते। तुम्हें लगता है कि तुम प्रोडक्टिव हो क्योंकि तुम बिजी हो, लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं। तुम पूरे दिन हिलते रहते हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। इसे ही इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस कहते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम आगे जा रहे हो, लेकिन असल में तुम वहीं खड़े हो जहां तुम 1 साल पहले थे। सोचो, एक इंसान है जो हर दिन 3 घंटे सिर्फ सीखने में लगाता है, लेकिन कुछ बनाता नहीं है। और दूसरा इंसान है जो हर दिन सिर्फ 1 घंटा बैठकर कुछ बनाता है। शुरू में पहला इंसान ज्यादा स्मार्ट लगेगा, उसके पास ज्यादा नॉलेज होगा, वो ज्यादा बातें करेगा। लेकिन 1 साल बाद दूसरा इंसान उससे बहुत आगे निकल चुका होगा, क्योंकि दुनिया नॉलेज को रिवॉर्ड नहीं करती, दुनिया एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड करती है। तुम कितनी किताबें पढ़ते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम उस नॉलेज से क्या बनाते हो ये इंपॉर्टेंट है। डीप वर्क हमें एक सीधी बात सिखाती है। अगर तुम डिस्ट्रैक्शन के साथ काम कर रहे हो तो तुम काम नहीं कर रहे, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। डीप वर्क का मतलब है अपने दिमाग को उस लेवल पर ले जाना जहां तुम एक ही काम में पूरी तरह डूब जाओ, जहां टाइम का पता ना चले, जहां तुम सिर्फ क्रिएट कर रहे हो। लेकिन ये स्टेट अपने आप नहीं आती। इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और सबसे जरूरी, डिस्कंफर्ट को सहने की ताकत चाहिए। तुम्हें बोर्डम से डर लगता है। जैसे ही तुम्हारे पास खाली समय आता है, तुम तुरंत फोन निकाल लेते हो। तुम अपने दिमाग को 1 सेकेंड के लिए भी शांत नहीं रहने देती। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि डीप वर्क बोर्डम के दूसरी तरफ शुरू होता है। जब तुम बैठते हो और कुछ करने का मन नहीं करता, और फिर भी तुम उठते नहीं हो, वहीं से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है। लेकिन तुम उस पॉइंट तक पहुंचते ही नहीं, तुम उससे पहले ही भाग जाते हो। अब एक बात समझ लो, तुम डिसिप्लिन से नहीं जीतोगे, तुम सिस्टम से जीतोगे। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट ही डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो तुम स्ट्रांग नहीं बन सकती। तुम्हें अपनी आसपास की चीजें बदलनी होंगी। फोन को दूर रखना होगा, नोटिफिकेशंस बंद करनी होंगी, काम के लिए एक फिक्स जगह बनानी होगी। जब तुम उस जगह पर बैठो तो तुम्हारे दिमाग को साफ सिग्नल मिले कि अब सिर्फ काम होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई एस्केप नहीं। कैल न्यूपोर्ट एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट बताती है, जिसे कहती है टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है कि तुम अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटो। हर ब्लॉक का एक ही काम हो, उस टाइम में सिर्फ वही काम होगा। ना फोन, ना मल्टीटास्किंग, ना रैंडम सोच। शुरू में ये बहुत मुश्किल लगेगा, तुम्हारा दिमाग बार बार भागेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ मिस कर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग अडेप्ट करेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम 1-2 घंटे लगातार बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर पाओगे। और वही मोमेंट तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अब सबसे जरूरी बात, तुम इनपुट के पीछे भाग रहे हो। तुम सोचते हो कि अगर तुमने और वीडियोस देख लिए और पॉडकास्ट सुन लिए तो तुम रेडी हो जाओगे। लेकिन रेडीनेस एक इल्यूजन है। तुम कभी रेडी नहीं होते। तुम सिर्फ शुरू करते हो, और करते करते रेडी बनते हो। अगर तुम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो और क्रिएट नहीं कर रहे, तो तुम धीरे धीरे एक प्रोडक्ट बनते जा रहे हो। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे कंपनीज यूज कर रही हैं अपना कंटेंट दिखाने के लिए। तुम्हारा अटेंशन उनकी इनकम है। इसलिए आज से एक रूल बना लो, जितना कंज्यूम करो उतना क्रिएट करो। अगर तुम 30 मिनट वीडियो देखते हो तो 30 मिनट कुछ बनाओ, लिखो, बोलो, रिकॉर्ड करो, बिल्ड करो। शुरुआत में खराब होगा, लोग नोटिस भी नहीं करेंगे, कोई क्लैप नहीं करेगा।
लेकिन यही वो फेज है जो तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाता है। ज्यादातर लोग इसी फेज में हार मान लेते हैं। उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए, उन्हें वैलिडेशन चाहिए, और जब उन्हें वो नहीं मिलता तो वो वापस कंजम्पशन में चले जाते हैं। सच्चाई ये है कि डीप वर्क ग्लैमरस नहीं है, ये बोरिंग है, ये रेपिटेटिव है, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन यही बोरिंग प्रोसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। डीप वर्क का पूरा मैसेज यही है कि अगर तुमने डीप वर्क को मास्टर कर लिया तो तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगी जहां कंपटीशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि बाकी लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। आज डिसाइड करो, तुम वही इंसान बनी रहोगी जो हर दिन कंटेंट कंज्यूम करता है और खुद को प्रोडक्टिव समझता है, या वो इंसान बनोगे जो चुपचाप बैठकर कुछ क्रिएट करता है। आज फोन बंद करो, 1 घंटा निकालो, एक काम चुनो और बिना उठे उसे पूरा करो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। और जिस दिन ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उस दिन तुम सिर्फ सोचने वाले नहीं रहोगे, तुम करने वाले बन जाओगे। और दुनिया हमेशा करने वालों को रिवॉर्ड करती है, सोचने वालों को नहीं।